स्वितलोविदॉफ निकितुश्का को बताता है कि कैसे आज उसका स्वैन सॉन्ग, उसका जो लास्ट परफॉर्मेंस है, सब बहुत ज़्यादा चीयर कर रहे थे। ऑडियंस ने 16 टाइम्स उसका नेम कॉल किया, उसके लिए बहुत सुंदर बुकेस लेके आए, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं रुका जब प्ले की परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई कि कोई उसको घर ड्रॉप कर देता। इवानिश देखता है उसकी सिचुएशन एंड ही सेज, डियर मास्टर, इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो होम। लेकिन स्वितलोविदॉफ इतना ज़्यादा बर्डनड है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के साथ, लोनलीनेस उसको इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है। ही सेज, आई वोंट गो होम, आई हैव नो होम, नन। तो इवानिश कहता है, ओ डियर, हैव यू फॉरगॉटन वेयर डू यू लिव? तो स्वितलोविदॉफ कहते हैं, आई वोंट गो देयर, आई वोंट, मैं तो इतना लोनली हूँ, आई हैव नो बडी निकितुश्का, ना वाइफ ना चिल्ड्रन। तो मैं तो उस विंड की तरह हूँ जो सुनसान खेतों में बह रही है, वो विंड, और जिसका कोई कंपेनियन नहीं, मैं वो इंसान हूँ। आई शैल डाई एंड नो वन विल रिमेंबर मी। तो ये फीलिंग उसको बहुत परेशान कर रही है कि किसी को मैं याद भी नहीं रहूँगा। ये बहुत ही दर्दनाक दुख से भरा है कि आप बिल्कुल अकेले हों, कोई भी नहीं है जो मुझे हंसा सके, जो मुझे एक फीलिंग ऑफ वननेस जिसके साथ मैं फ़ील कर सकूं। और जब मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हूँ, कोई मुझे बेड तक ले जाए। whom डू आई बिलोंग टू, किसको ज़रूरत है मेरी? हु लव्स मी, नॉट अ सोल, निकितुश्का। लेकिन इवानिश जो है वो खुद उसके दर्द को महसूस कर रहा है, लाइक अ कंपेनियन इट, और वीप करते हुए वो कहता है, आपकी ऑडियंस, योर ऑडियंस लव्स यू मास्टर। और स्वितलोविदॉफ का डायलॉग देखो, माई ऑडियंस हैज़ गॉन होम, दे आर ऑल अस्लीप। और वो भूल चुके हैं अपने इस ओल्ड क्लाउन, क्योंकि वो एक क्लाउन, एक जोकर का रोल परफॉर्म करता है, अब तक इतने सालों से करता रहा है। और नो वन नीड्स मी, नो वन लव्स मी, आई हैव नो वाइफ, नो चिल्ड्रन। तो इवानिश उसको पूरा कंसोल, ढंढास बंधाने की कोशिश करता है, डोंट बी सो अनहैप्पी अबाउट इट। और स्वितलोविदॉफ कहता है, बट आई एम अ मैन, आई एम स्टिल अलाइव, वार्म रेड ब्लड इज टिंगलिंग इन माई वेन्स। मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ, और ये जो मेरी नसों में खून बह रहा है, ये ब्लड है मेरे नोबल एंसेस्टर्स, मेरे बहुत अच्छे पूर्वजों का। आई एम एन एरिस्टोक्रेट निकितुश्का, मैं एक बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ। आई सर्व्ड इन द आर्मी, इन द आर्टिलरी बिफोर। लेकिन मैंने इतनी अच्छी पोजीशन पे रहने के बाद भी आई फेल एज लो एज दिस, एंड व्हाट अ फाइन यंग चैप आई वॉज। तो वो याद कर रहा है कि अपने यंग डेज़ में जब वो यंग मैन था तो कितना ही ज़्यादा अच्छा था वो, हैंडसम, डेयरिंग, ईगर, ये क्वालिटीज़ थी ना। डेयरिंग इज़ फुल ऑफ समवन हु इज़ फुल ऑफ करेज। कहाँ गया ये सब, ये जो उत्सुकता, जिज्ञासा थी मेरे अंदर? व्हाट हैज़ बिकम ऑफ दोज ओल्ड डेज़? देयर इज़ द पिट दैट हैज़ swallowed them all। सब कुछ निगल गई है, एक समय की वो पिट है, वो गहरी खाई है। आई रिमेंबर इट ऑल नाउ, मुझे साफ साफ याद है। 45 years ऑफ माई लाइफ लाई बेरिड देयर। तो मैंने यहाँ पे इस स्टेज पे 45 years मैंने अपने, मेरे दफन हो गए हैं यहाँ पे। व्हाट अ लाइफ निकितुश्का, आई कैन सी इट एज़ क्लियरली एज आई सी योर फेस। तो मुझे सब याद है जैसे अभी मेरे सामने तुम्हारा फेस बिल्कुल क्लियर है, मुझे वो सभी मेमोरीज़ क्लियर हैं। द एक्सटेसी खुशी को कहते हैं, एक्सट्रीम जॉय, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है जब, तो वो उस एज में, जो यंग एज में, जहाँ पे फेथ है, पैशन है,
द लव ऑफ विमेन निकितुष्का। लेकिन इवानिश जो है वो बार बार उसको पैसिफाई, शांत करने की कोशिश कर रहा है और रिमाइंड करवा रहा है बार बार, इट इज़ टाइम यू वेंट टू स्लीप सर। लेकिन स्वितलोविदोव को तो अब कोई एक शोल्डर चाहिए जहाँ पे वो अपनी सारा बर्डन जो है वो शेयर कर सके, और वो he is recalling his good times. तो when I first went on the stage in the first glow of passionate youth, तो young age में एक चमक, एक glow होती है, passion होता है. I remember a woman loved me for my acting. She was beautiful, graceful as a popular, young, innocent, pure and radiant as a summer dawn. तो जैसे गर्मी में dawn का टाइम है जब सनराइज़ होता है उससे पहले, तो वैसी जो सन की एक क्वालिटी है, जो उस पार्ट ऑफ द डे की क्वालिटी है, वैसी क्वालिटी थी उस लेडी में. हर स्माइल कुड चार्म अवे द डार्केस्ट नाइट. आई रिमेंबर आई stood before her once as I am now standing before you. She had never seemed so lovely to me as she did then, and she spoke to me with her eyes, such a look. तो he's remembering her, और वो याद करता है कि किस तरीके से वो अपनी आईज से कम्युनिकेट करती थी, ऐसी उसकी लुक थी. आई शैल नेवर फॉरगेट इट, नो नॉट इवन इन द ग्रेव. मैं अपनी कब्र में जब मर भी जाऊंगा तब भी नहीं भूल पाऊंगा. सो टेंडर, सो सॉफ्ट, सो डीप, सो ब्राइट एंड यंग. Enraptured, intoxicated, I fell on my knees. Enraptured, full of joy होता है. Intoxicated, addicted, influenced with some drug, जैसे किसी चीज़ का खुमार होता है, नशा होता है. I fell on my knees before her. I begged for my happiness. मैंने कहा कि मेरी जो खुशी है वो तुम्हारे संग है. And she said, give up the stage. तो तुम थिएटर छोड़ दो. गिव अप द स्टेज. डू यू अंडरस्टैंड? शी कुड लव एन एक्टर बट मैरी हिम नेवर. आई वॉज एक्टिंग दैट डे. आई रिमेंबर आई हैड अ फुलिश क्लाउन्स पार्ट. तो उस टाइम भी मेरा जो परफॉर्मेंस था, मैंने उस जोकर का, क्लाउन का रोल करना था. एंड एज आई एक्टेड आई फेल्ट माई आईज बीइंग ओपन्ड. और मैंने क्या रियलाइज़ किया उस दिन? आई सॉ दैट द वर्शिप ऑफ द आर्ट आई हैड हेल्ड सो सेक्रेड. तो कला की मैं पूजा करता था, जिसको मैं बहुत ज़्यादा होली, पवित्र मानता था, वॉज अ डिल्यूजन. ये तो भ्रम था. एंड एन एम्प्टी ड्रीम. एक ऐसा सपना जो बिल्कुल एम्प्टी है, ऐसा ख्वाब जिसमें कुछ नहीं है. दैट आई वॉज अ स्लेव, अ फूल, द प्ले थिंग ऑफ द आइडलनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स. तो कुछ अजनबी हैं, उनको अपना खाली समय बिताना है, उस टाइम में वो थिएटर में आते हैं. आई अंडरस्टूड माई ऑडियंस एट लास्ट. तो आखिरकार मुझे अपने ऑडियंस की समझ आ गई. एंड सिंस दैट डे आई हैव नॉट बिलीव्ड इन देयर अपलॉज. और जिस दिन से समझ आई है, मैंने उनकी जो ये प्रशंसा है उसको मैं उस पर विश्वास नहीं करता. और इन देयर रीड्स, या जो वो गुलदस्ते ऑफ़र करते हैं, बुकेज़ ऑफ़र करते हैं, और इन देयर एंथुजियाज़म, जो वो जोश दिखाते हैं. येस निकितुष्का, द पीपल अपलॉड मी, दे बाय माई फोटोग्राफ, बट आई एम अ स्ट्रेंजर टू दैम. ये सच्चाई है निकितुष्का कि लोग इतनी प्रशंसा करते हैं, मेरी फ़ोटोग्राफ्स खरीदते हैं, बट मैं उनके लिए अजनबी हूँ. दे डोंट नो मी. आई एम एज द dirt beneath their feet. ऐसी मैं मिट्टी हूँ जो पैरों के तले हो. They are willing enough to meet me. ऐसा नहीं है कि वो इच्छुक नहीं है, वो इच्छुक है मुझसे मिलने के लिए. But allow a daughter or a sister to marry me? An outcast? Never. तो मैं तो एक आउटकास्ट हूँ जिसको समाज में, जिसकी कोई जगह नहीं है. I have no faith in them. मुझे उनमें कोई ट्रस्ट नहीं बचा है. सिंक्स ऑन टू द स्टूल. और वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका है कि जैसे उस स्टूल पे वो सिंक हो गया है, धंस गया है उसमें. नो फेथ इन देम. इवानिश, ओ सर, यू लुक ड्रेडफुली पेल. जैसे बहुत दुख से,
पीला पड़ जाता है चेहरा। यू फ्राइटन मी टू डेथ, कम गो होम, हैव मर्सी ऑन मी। अब मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है, वैनिश कहता है स्वितलोविदोफ, बट व्हाट अ जीनियस आई वॉज। लेकिन जो स्वितलोविदोफ है वो तो अब एक ऐसा इंसान है जो अपनी लास्ट परफॉर्मेंस पर ही नहीं, वो एक तरीके से पूरा रिकॉल कर रहा है कि मैं क्या था और क्या बन गया हूँ और अब मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये एक विश्लेषण हो रहा है, सेल्फ एनालिसिस हो रहा है इस कैरेक्टर का अपने बारे में। सो ही इज़ जस्ट लुकिंग एट हिमसेल्फ, व्हाट अ जीनियस आई वॉज, यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट पावर आई हैड, व्हाट एलोक्वेंस, कितनी अच्छी बोलने की कला थी, और हाउ ग्रेसफुल आई वॉज, हाउ टेंडर, हाउ मैनी स्ट्रिंग्स। तो जैसे हाउ मैनी स्ट्रिंग्स क्वेवर्ड इन दिस ब्रेस्ट, बहुत ज़ोर से चेस्ट पे ना बैंग करता है वो, और इट चोक्स मी टू थिंक ऑफ इट, कि अपनी पावर वो रिकॉल करता है। और अब वो कहता है मेरे सब चोक होता है मैं जब सोचता हूँ, जैसे कुछ खाते हैं और फिर अटक जाता है जो निवाला है, हम कहते हैं चोक हो गया है गला, वैसे ही हार्ट इन फीलिंग से चोक हो गया है इस कैरेक्टर का।